नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं मंगल देव, जो इस समय 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इन जनरल 7th हाउस के मंगल थोड़ा सा स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद कराना या कभी हॉट टॉक करा देना या रिलेशनशिप को खराब करने का काम करते हैं। हालांकि फिर भी मंगल जो है वो ऊर्जा के कारक हैं। ये सेपरेटेड प्लेनेट नहीं है जिस तरीके से शनि काम करते हैं। तो मंगल यहाँ पे होंगे तो थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप का थोड़ा ध्यान बना के चलें। अदरवाइज यहाँ पे मंगल का बैठना अपने घर को देख रहा है तो ये बहुत अच्छा, आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी, नौकरी में भी आप अच्छा करेंगे और बिजनेस में या पैसे के मामले में भी ये मंगल आपको अच्छा ही रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। वहीं मंगल क्योंकि आपके छठे घर के मालिक होकर सप्तम में घूम रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पाउस की हेल्थ का भी ध्यान बना के रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब 2 अगस्त को मंगल चले जाएंगे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में। लगन का मालिक अष्टम में जा रहा है, तो ये कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अपनी हेल्थ का ध्यान बना के रखें। इवन व्हीकल भी सावधानी से चलाएं। बाहर की रेडी पटरी का जो खाना होता है उसे अवॉइड करें। प्रॉपर खाना खाएं, प्रॉपर नींद लें, व्हीकल सावधानी से चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। दोस्तों, अब इसके बाद मंगल चले जाएंगे 18 सितंबर को कर्क राशि में। और वृश्चिक लगन के लिए वैसे भी जो 9th हाउस होता है ये बाधकेश बन जाता है और मंगल यहाँ पे नीच राशि में जाएंगे। ऊपर से गुरु से इनका होगा नीच भंग राजयोग। और वहीं मंगल लगन के मालिक होके 9th में आएंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएंगे। इस पीरियड में आपकी यात्राएं होंगी, छोटी या लंबी दूरी की। आप धार्मिक रहेंगे, कोई धार्मिक गुरुओं का आपको साथ मिलेगा। वहीं पिता के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। पिता या पिता तुल्य जो इंसान है उनका आपको मार्गदर्शन, वो आपके लिए एज अ गुरु एंड गाइड मेंटोर का काम कर सकते हैं, तो उसका आपको लाभ लेना चाहिए। यहाँ पे आए हुए मंगल आपको भूमि संबंधित काम भी आपके बना सकते हैं और आपका साहस पराक्रम भी बढ़ा हुआ रहेगा। दोस्तों, मंगल देव के बाद आगे बात करते हैं सूर्य देव की। देखिए, सूर्य देव आपके 10th हाउस के मालिक हैं और महीना स्टार्ट होने पे आपके 8वें घर में हैं। ऐसे लोग जो सीबीआई या एफबीआई यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो इन्वेस्टिगेशन का काम करती हैं उनके लिए अच्छा गोचर है। अदरवाइज अष्टम स्थान में सूर्य के जाना कोई सरकार की तरफ से कोई दंड या कोई चलान या कोई परेशानी वगैरह हो सकती है। क्योंकि ये नौकरी भाव के मालिक होकर 8वें घर में है, तो इस पीरियड में आपके वर्क प्लेस चेंजेस के भी योग बनेंगे। या तो आपको आपका जॉब टीओआर चेंज होगा, या हो सकता है आपका चेंज ऑफ प्लेस हो, ट्रांसफ़र हो, कोई ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है। 16 जुलाई को सूर्यदेव चले जाएंगे कर्क राशि में। तो ये कर्म का मालिक धर्म के घर में, तो धर्म कर्माधिपति राजयोग बनेगा। ये बड़ी अच्छी स्थिति बन जाती है। इस पीरियड में आपकी यात्राएं होंगी, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, थोड़े आप धार्मिक भी रहेंगे। थोड़ा सा पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो। अदरवाइज गुरु आदित्य योग 9th हाउस में बनना चीज़ें आपके लिए बहुत फॉरवर्ड मोशन में लेके आएगा। अब 17 अगस्त के बाद सूर्यदेव चले जाएंगे लियो अपनी ही राशि में और आपके लिए गोल्डन पीरियड आ जाएगा। यानी सितंबर यानी अगस्त 17 के बाद एक महीना सूर्यदेव का 10th हाउस में आना। जो लोग भी नौकरी करते हैं तो नौकरी में चीज़ें बेटर होना, सरकारी पक्ष का लाभ मिलना, कोई सरकारी टेंडर प्राप्त होना, सरकार की तरफ से कोई ना कोई आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। नौकरी करने वालों के लिए पीरियड अच्छा रहेगा। आपको नेम फेम एंड रिकॉग्निशन का फायदा होगा। इसके बाद सूर्यदेव 17 सितंबर को जाएंगे वर्गो साइन में। अब 17 सितंबर को आएंगे आपके 11th हाउस में, तो ये लाभ स्थान है। तो आपको नौकरी का लाभ होना, प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिलना, कोई कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पद प्राप्त होना। जैसे कोई लोग पॉलिटिशियन है तो हो सकता है मिनिस्टर बनेंगे। तो एक बड़ी अच्छी स्थिति आपके लिए यहाँ पर सूर्यदेव लेके आए हुए हैं। तो थ्रू आउट सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। बस शुरू का जो पीरियड है जैसे मैंने आपको बताया, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सूर्यदेव के बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके नेक्स्ट प्लेनेट की, और वो बन जाते हैं गुरुदेव। देखिए, गुरुदेव आपके केस में धन भाव के मालिक हैं और पंचम स्थान के मालिक हैं, तो इस कुंडली में बड़े इंपॉर्टेंट प्लेनेट होते हैं। और गुरु चल रहे हैं उच्च के, यानी एग्जॉल्टेड। इस पीरियड में धन का फायदा होना, संतान पक्ष की उन्नति होना, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा पीरियड होना, धार्मिक यात्राएं होना, पिता पक्ष की उन्नति होना, आपका साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी,
जो लोग संतान प्राप्ति की तरफ कोशिश कर रहे थे तो उनके प्रयास सफल होंगे। तो ये थ्रू आउट गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों, गुरुदेव आपके अभी फिलहाल कुछ महीने यहीं रहेंगे, तो इनका उच्च का होना आपको बड़े अच्छे रिजल्ट दे रहा है, तो आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। गुरु के बाद आगे बात करते हैं बुधदेव की। देखिए, बुधदेव आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं और आपके 11th हाउस के मालिक हैं। चल रहे हैं आपके 9th हाउस में। सामान्यतः गुरु को यहाँ पे बुध का साथ है, शुक्र का साथ है, तो एक अच्छी स्थिति ही बनी हुई है। भले ही ये अष्टम के स्वामी हैं, लेकिन बुध कंडीशनल ग्रह होते हैं, यानी जिसके साथ बैठते हैं तो वैसा ही रूप धर लेते हैं। अब यहाँ गुरु के साथ हैं, शुक्र के साथ हैं, तो एक शुभ ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे। इस पीरियड में आपको अचानक फायदा हो सकता है। अचानक से कोई आपको पिता की तरफ से यात्राओं का कुछ योग बन सकता है। हो सकता है आप उनके साथ ट्रैवल करने जाएं, उनको तीर्थ स्थल पे लेके जाएं, या आप छोटे हैं तो हो सकता है पेरेंट्स आपको लेकर जाएं। इसके अलावा पैसे के मामले में भी ये बड़ा अच्छा पीरियड रहेगा। कोई आपकी इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। अब बुधदेव का अगर देखा जाए तो महीना स्टार्ट होने पे ये वक्री चाल में है, और वक्री चाल में ये रहेंगे 24 जुलाई तक, और इस पीरियड में ये 7 जुलाई को वापस आएंगे, और इसके बाद 5 अगस्त को ये वापस जाएंगे कर्क राशि में। जो पीरियड ये लोग ये अष्टम स्थान में रहेंगे, तो आपको कोई इंश्योरेंस का पैसा मिलना, कोई इनहेरिटेंस का पैसा मिलना, कोई हो सकता है वसीयत आप बनाएं या वसीयत से होने वाला फायदा आपको हो, तो सडन आपको मनी यानी पैसे का फायदा हो सकता है। अब इसके बाद जब कर्क में जाएंगे तो वही स्थितियां वैसे ही बनेगी जैसा मैंने पहले बताया। और इसके बाद 22 अगस्त को ये जाएंगे लियो साइन में। तो बुध यहाँ पे आते हैं तो नौकरी के तो खैर ये भी कारक होते हैं, तो स्पेशली वो लोग जो जर्नलिज्म में है, मीडिया में है, मैथमेटिक्स में है, सीए हैं, ऑडिट का काम करते हैं, अकाउंटिंग का काम करते हैं, उनके लिए ये बड़ी अच्छी स्थिति बन जाएगी। और ऐसे लोग भी, जैसे कई लोग होते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड कंपनी में है, लेकिन वो उस चीज़ पे काम करते हैं कि कहीं उसकी आपका डेटा वगैरह चोरी ना हो, या ऑपरेशंस का काम देखते हैं, तो उनके लिए भी अच्छी स्थिति बन जाती है। अब इसके बाद बुधदेव देखा जाए तो 22 अगस्त को तो ये आए थे सिंह राशि में, और 7 सितंबर को ये जाएंगे 6 नंबर वर्गो साइन अपने ही साइन में। तो 6 सितंबर से लेके, यानी सितंबर 7 से लेके 26 सितंबर का जो पीरियड है, ये आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट है। कोई आपकी इच्छा पूरी होना, कोई प्रमोशन की लेटर आना, नेटवर्किंग से आपको फायदा होना, मित्र मंडली से आपको कुछ फायदा होना, बड़े भाई बहन के साथ मिलकर कुछ फायदा होना। तो बुध देव का ये गोचर आपके लिए कोई बड़ा अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो, कोई इच्छाओं की पूर्ति हो, तो ऐसी स्थिति बनेगी। 26 सितंबर को ये चले जाएंगे तुला राशि में और आ जाएंगे विपरीत राजयोग में। विपरीत राजयोग का मतलब है कि पहले परिस्थितियां विपरीत होंगी, फिर फायदा होगा। अब विपरीत परिस्थितियां क्योंकि 12th हाउस पे जा रही हैं, तो हो सकता है विदेश में रह रहे हैं आप, वहां आपके कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई डॉक्यूमेंटेशन का इशू था, तो 26 सितंबर के बाद वो आपका सॉर्ट आउट हो सकता है। दोस्तों, बुध देव के बाद आगे बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव आपके 7th हाउस के स्वामी हैं और 12th हाउस के चलायमान हैं 9th हाउस में। बड़ी अच्छी स्थिति में है। आपका मैरिज से भाग्योदय होना, या भाग्योदय की वजह से मैरिज हुई, या कुछ ऐसी सीन आपका बन सकता है। यात्राएं भी शुक्र कराएंगे। अब 4 जुलाई को ये चले जाएंगे सिंह राशि में। तो यहाँ पे आपके सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। हो सकता है कोई आप अपने अपार्टमेंट की रेनोवेशन का काम करें, घर की डेकोरेशन का कुछ काम करते हुए दिखाई दें। आपके स्पाउस की भी कुछ अच्छी कोई ऐसी न्यूज़ होना जिससे आपको खुशी प्राप्त हो, उनको खुशी प्राप्त हो, ऐसी स्थितियां बनेंगी। इसके बाद जो भी ऐसे लोग हैं जो कला के क्षेत्र में हैं, या ऐसे लोग जो आर्ट, मीडिया, मल्टीमीडिया से जुड़े हुए हैं, या एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, या थिएटर वगैरह भी करते हैं, उन सब के लिए बड़ी अच्छी स्थिति है। इवन जो लोग यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या अपने वीडियोस बना के ब्लॉग्स डालते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी स्थितियां शुक्रदेव लेके आ रहे हैं, स्पेशली 4 जुलाई के बाद। अब 1 अगस्त को ये जाएंगे 6 नंबर राशि में, और शुक्र वैसे यहाँ पे वीक होते हैं, लेकिन 11th हाउस में कोई भी ग्रह आता है अच्छा ही रिजल्ट देता है, भले ही इनकी ये सबसे वीक राशि मानी जाती है। तो यहाँ पे अगेन जो लोग कला के क्षेत्र में हैं उनको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। आपके अगर स्पाउस पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। विदेश संबंधित आपके काम लटक रहे थे, अटक रहे थे, वो काम आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग जो सिंगल थे उनकी लाइफ में किसी प्रेमी की एंट्री भी हो सकती है। 2 सितंबर को शुक्रदेव चले जाएंगे लिब्रा अपने ही साइन में 12th हाउस में। ये आपके लिए घूमने फिरने का योग मिलेगा।
तो हो सकता है कि आप 26 सितंबर के बाद कोई वेकेशन प्लान करें, कहीं कोई लग्जरी चीज़ें खरीदें, कोई ब्रांडेड आइटम्स को परचेज़ करें, या हो सकता है जैसे सितंबर के महीने में आईफ़ोन अक्सर लॉन्च होता है, तो हो सकता है आप अपना फ़ोन बुक करा दें, उस पीरियड में आपको मिले। तो कुछ आप खर्चे करते हुए दिखाई देंगे अपने सुख-सुविधा, अपने ऐशो-आराम पे या अपनी लग्जरी आइटम्स के प्रति। दोस्तों, शुक्र देव के बाद आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, जो बन जाते हैं शनिदेव। देखिए, शनिदेव आपके थर्ड और फोर्थ हाउस के मालिक हैं, चलायमान है फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में शनि आते हैं तो यूजुअली ये ऐसी फीलिंग दिलाते हैं कि मेरे संतान नहीं है तो मैं बच्चा अडॉप्ट कर लूँ, या कि कोई इंसान रिलेशनशिप में है तो उसकी रिलेशनशिप बोरिंग महसूस होने लग जाता है। तो शनिदेव की यहाँ से दृष्टि सेवन्थ हाउस पे भी है, तो मैरिड लोगों के लिए भी थोड़ी रिलेशनशिप खराब करने का काम करते हैं, और धन आगमन के स्तोत्र भी जो हैं वो थोड़े स्लो डाउन कराते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अब 27 जुलाई को शनि हो जाएंगे वक्री। वक्री का मतलब है कि पीछे जाते हुए प्रतीत होंगे और अपने पिछले घर का रिजल्ट देने लग जाएंगे। यानी आपके कोई प्रॉपर्टी संबंधित काम आगे बढ़ेंगे। अगर आप पहले से कोई 1 बेडरूम या 2 बेडरूम में रह रहे थे तो हो सकता है उसको अपग्रेड करके आप 2 या 3 बेडरूम में जाएं। अगर आपकी मदर की हेल्थ की कोई इशू थी तो वो थोड़ा बेटर होती हुई दिखाई देगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते थे कोई व्हीकल परचेज करना, अपग्रेड करना, तो वो भी आप करते हुए दिखाई देंगे। तो शनिदेव का गोचर ही आपके लिए इस तरीके के रिजल्ट्स लेके आ रहा है, यानी पहले जो स्थिति थी उससे अब थोड़ा बेटरमेंट का योग बन रहा है। दोस्तों, शनिदेव के बाद अब आ जाते हैं राहु केतु पे। राहु आपके फोर्थ हाउस में घूम रहे हैं और केतु आपके 10th हाउस में है। राहु फोर्थ हाउस में है और इस घर का मालिक त्रिकोण में है, तो बड़ी अच्छी स्थिति है। राहु क्योंकि अकेले ही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शनि के घर में है और शनि फिफ्थ हाउस में है, तो पैसे के मामले में ये अच्छा है। अगर आप यूट्यूबर, ब्लॉगर या पॉलिटिशियन है तो आपके लिए बड़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। और लेकिन फिर भी राहु फोर्थ हाउस में हो तो आप अपने घर की साउथ डायरेक्शन में कोई कैक्टस प्लांट रखें, और घर के ऊपर कोई मीठे कौवे की रोटी सैटरडेज को डाल दिया करें, तो राहु की जो नेगेटिविटी है वो आपके लिए कम हो जाएगी। वहीं अगर हम केतु की बात करें, केतु 10th हाउस में होते हैं तो इंसान को नौकरी में थोड़ी इनसेटिस्फेक्शन महसूस होती है। इसके अलावा इंसान को अगर नौकरी छूट जाए तो तुरंत नौकरी भी मिल जाती है। तो केतु देव इस तरीके के रिजल्ट यूजली दिलाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 1 अगस्त को राहु जाएंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, और वो किसका नक्षत्र है? आपके लगन के स्वामी का। धनिष्ठा यानी धन और निष्ठा। तो राहु का इस नक्षत्र में जाना, लगन के मालिक के नक्षत्र में जाना, और वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में, तो आपके सुख सुविधा, पैसा, प्रॉपर्टी की चीज़ें और बेटर करने के लिए आ रहा है, तो इसका आपको लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। अब आ जाते हैं उपायों के ऊपर। तो आप हनुमान चालीसा करें, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र कर सकते हैं, या सिंपली ओम विष्णवे नमः। इसके अलावा राम रक्षा स्तोत्र भी आप कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो आप ओम सोम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय करेंगे तो आपके लिए और बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, ये रहा कैसा जाएगा वृश्चिक लगन राशि के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से यूट्यूब के इनसाइट्स के थ्रू यही वीडियो बहुत और लोगों तक पहुंचता है। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।